वेलकम टू चेकमेट क्लासेस डियर फ्रेंड्स। अब हम सब मिलकर सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 3 है। क्लास 1 क्लास 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 1 हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और क्लास 2 में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे और आज क्लास नंबर 3 है हमारी। और आज जो हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे समय और कार्य का, वो हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे लैप्टिंग कॉन्सेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर 1-2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझना, एंड तक वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक हम फॉरवर्ड वाला पढ़ेंगे और एक बिफोर वाला पढ़ेंगे। ठीक है, और एक दोनों को मर्ज करके एक कॉन्सेप्ट बनता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का इस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सबको। सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करेंगे, देन आफ्टर मैं फिर सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और शेष जो है वो आपका ए करता है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा काम करने में, ये आपसे पूछा है। टोटल टाइम है वो कितना लगेगा आपको अगर काम करेंगे ये, तो समझो। पहले मैं आपको बेसिक कौन सा बताऊंगा, उसके बाद में जो मेरा खुद का मेथड है, ठीक है, फिर वो बताऊंगा मैं। जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। उम्मीद ये करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपने इससे पहले यूट्यूब पर देखा ना होगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक से बताऊँगा। देखेंगे ए जो है वो 15 दिन में करता है, ठीक है, और बी जो है वो 10 दिन में करता है। अब 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा। आप बोलोगे सर 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 निकल के आ जाएगा। तो 15 से 30 कितने बार, 2 बार। 15 दूना 30 और 10 से 30 3 बार। ठीक है, फिर यहाँ से ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, क्या कह रहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। नंबर लाइन पे समझो यहाँ पर कि नंबर लाइन क्या कह रहा है। जब स्टार्टिंग में वो दोनों काम करने आए ए और बी, तो ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 3 है। अब इसने क्या करा कि 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। काम किसने छोड़ा, बी ने काम छोड़ा। तो बी ने काम छोड़ा तो लास्ट तक ए काम करेगा। आप बोलोगे बिल्कुल ए लास्ट करे, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2। अब 2 दिन बाद काम छोड़ा है तो 3 और 2, यहाँ तक तो एक साथ काम कर रहे थे, 2 दिन तक तो एक साथ काम किया, 2 दिन बाद ही बी ने काम छोड़ा। जब आपका बी काम छोड़ा है, ठीक है, उसके बाद ए एंड तक काम करेगा, तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी के हिसाब से 2 दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम कर लेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये होता है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 30। इनमें से 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम करेंगे तो 10 काम कर लेंगे। ठीक है, दोनों जब तक, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 निकल के आ जाएगा। अब ये जो रेस्ट काम है, लेफ्ट वर्क है, ये कौन करेगा, ए करेगा। और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो 2 की एफिशिएंसी से 20 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। तो एक लैपटॉप जो बचा हुआ काम था ए, वो 10 दिन में करेगा। अब आपसे ए का नहीं पूछा, आपसे पूछा कि टोटल कुल समय कितना लगेगा। तो 10 दिन ये है, 2 दिन उन्होंने पहले काम किया, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 2 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो 12 दिन आपको टोटल समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 12 डेज। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है, उससे आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आगे बड़े बड़े लैंग्वेज का सवाल आएंगे, थोड़े से 3 वेरिएबल वाले आएंगे, मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसी मेथड से करना है, इस बेसिक मेथड से नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं मेरे वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, देखो इसको रब करते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे ये कॉन्सेप्ट। अगर आप एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ गए, आपको टाइम एंड वर्क में लैप्टिंग वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ए एंड बी कैन डू वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिव। पहला स्टेप आपको ये करना ही करना है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, जब ए जो है वो किसी काम को 15 दिन में करता है, बी जो है वो उस काम को 10 दिन में करता है। एलसीएम कितना निकल के आ गया, 30 एलसीएम निकल के आ गया। 15 दूना 30 और 10 या 30। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ क्या करनी है आपको मैंने बताया कि टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब समय बराबर कार्य बटा में कार्य क्षमता, ये होता है आपका टाइम बराबर। ठीक है, और आपसे टाइम ही पूछा है तो आप एक लाइन में टाइम निकाल सकते हो, एक लाइन में जस्ट टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है समझो, टोटल काम कितना है 30, कौन काम छोड़ के, कह रहा है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, जो 2 दिन बाद काम छोड़ता है, जो काम छोड़ता है ना 2 दिन बाद, जो बाद में काम छोड़ता है उसको माइनस करते हैं, जो पहले काम छोड़ता है उसको ऐड करते हैं। तो यहां बाद में काम छोड़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन काम छोड़ रहा है, आप बोलोगे सर बी काम छोड़ रहा है, 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है तो 2B। ठीक है, 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, अब बी काम छोड़ दिया, बी एब्सेंट हो गया, अब एंड तक कौन काम करेगा, ए काम करेगा, तो ए की एफिशिएंसी से भाग देंगे। ठीक है, अब देखो 30 माइनस बी के जगह एक बी की एफिशिएंसी रखेंगे तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ए की एफिशिएंसी कितनी 2। अब 30 में से 6 जाएगा तो 24, और 24 को मेरे भाई 2 से भाग देंगे तो सब लोगों का आंसर कितना निकलेगा 12, तो 12 दिन लगेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये मेरा मेथड था, इससे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हुआ, मजा आया होगा आपको इस कॉन्सेप्ट को देखकर, ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, A and B can do work 10 days and 20 days respectively. They began the work together, but A leaves after 5 days. Now B complete the remaining work. The total number of days needed for the completion of the work. ठीक है, कह रहा है कि A और B क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, और जब 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो रेस्ट काम जो बचा हुआ काम है वो बी करता है। ठीक है, बी ने बचा हुआ काम कर लिया। अब आपसे पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगा उस काम को खत्म करने में, तो ठीक है देखेंगे, ए जो है ए बराबर 10, ठीक है, और बी बराबर कितना है 20 डेज। एलसीएम निकालेंगे तो 20 इसका एलसीएम निकल के आएगा, 20 इसका एलसीएम निकल के आएगा 1, और ये यहाँ 2 आया, 10 दूना 20, और यहाँ 1 निकल के आएगा। ठीक है, ये कितना है 2, 1 मिनट, ये कितना है 2 है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 इसका एलसीएम निकल के आएगा, 20 एलसीएम निकलेगा तो 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 10 दूना 20, और यहाँ 1 आएगा। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 20। अब कौन काम छोड़ रहा है, लेकिन ए 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, 5A बाद काम छोड़ देता है, तो रेस्ट काम कौन करेगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर रेस्ट काम है बी करेगा, बी करेगा। अब 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी 1, 20 और ये 10 बन गया, 20 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा 10, और 10 का भाग 1 में दोगे तो कितना आएगा 10 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 10 डेज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ सबको, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये 3 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 3 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है। A, B, C can do work 10, 12 and 15 days respectively. They began to work together, but B leaves after 2 days. Now A and C complete the remaining work. The total number of days needed to completion of the work. A, B, C तीनों काम शुरू करते हैं, 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं उस काम को। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन B जो है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। रेस्ट काम कौन करता है, A और C रेस्ट काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, A 10 दिन ले रहा है किसी काम को करने में, B 12 दिन ले रहा है, और C कितना ले रहा है, आप बोलोगे 15 दिन ले रहा है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15, 12 और 10 का एलसीएम 60। ठीक है, एक ऐसा नंबर एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर जो तीनों से कटे, तो 10 चंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क जो है इनमें से कौन काम छोड़ रहा है, बी 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, मतलब 2B। अगर 3 दिन बाद छोड़ता है तो 3B, 4 दिन बाद छोड़ता है तो 4B। ठीक है, अब रेस्ट एंड तक कौन काम कर रहा है, ए और सी काम कर रहे हैं। ए और सी की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करेंगे। अब 60, 2 बी की एफिशिएंसी डालो, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 दूनी 10, 10 हो गया, और ए और सी की एफिशिएंसी 6 और 4 10। 60 में से मेरे भाई अगर 10 घटाओगे तो 50, और 50 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 दिन निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये 3 वेरिएबल वाला है।
चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर है। ए एंड बी सी, ठीक है, ए बी सी है, तीनों है, 6, 8, 12 दिन में काम करते हैं किसी को। दे बिगेन द वर्क, शुरू करते हैं। तो ए और सी जो है ना वो 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और रेस्ट काम जो है आपका वो बी करता है, ठीक है। तो टोटल नीडेड कितना होगा कंप्लीशन काम करने के लिए, समय कितना लगेगा, ये आपसे पूछे। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सेम करेंगे। ए की कितना 6 दिन, बी 8 दिन और सी कितना ले रहा है, आप बोलोगे 12 दिन ले रहा है। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो 24 इसका एलसीएम आएगा। 12 दूना 24, 8 तिया 24, 6 चौके 24। अब तो टाइम निकालना है आपको। क्या निकालना है, टाइम। जब टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होते हैं तो टोटल वर्क 24 है। अब ये कह रहा है कि जो, लेकिन ए और सी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। काम कौन छोड़ रहा है, ए और सी काम छोड़ रहा है, ए और सी काम छोड़ रहा है। रेस्ट काम कौन है, बी जो है रेस्ट काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 24 माइनस ए और सी की एफिशिएंसी 4 और 6 और 6 का 2 गुना करेंगे तो 12 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। 24 को 12 घटाएंगे तो कितना 12 और 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 दिन लगेंगे उसको काम खत्म करने में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क 24 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क 32 डेज इफ दे टुगेदर आफ्टर सर्टेन टाइम। इस पर स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अब आपको टोटल टाइम दे देगा और ये बोलेगा कि जो पर्सन काम छोड़ रहा है ना उसकी वैल्यू नहीं देगा आपको, उसको फाइंड करना है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ए जो है वो 24 डेज ले रहा है और बी जो है वो कितना ले रहा है 32 डेज ले रहा है। अगर 24 और 32 का मैं एलसीएम निकालूं, क्योंकि ऐसा नंबर जो 24 से भी कटे और 32 से भी कटे, तो 24 और 32 से कटने वाला नंबर होता है 96। कितना होता है 96 होता है। 24 चक्कू 96 होता है और 32 का 3 गुना 96 होता है, ठीक है। आपको क्या निकालना, टाइम बराबर। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क 96। अब यहाँ देखो, यदि वो एक साथ काम शुरू करते हैं तो निश्चित समय बाद बीच काम छोड़ देता है। कितने समय बाद काम छोड़ा आपको नहीं दिया है, आपसे ये पूछा कि कितने समय बाद, मतलब x दिन बाद। और कौन काम छोड़ रहा है, बी काम छोड़ रहा है। और रेस्ट काम कौन करेगा, ए काम करेगा। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, यहाँ 4 लिख देंगे। और टोटल जो समय लगा वो 18 दिन लगे आपको 18 दिन, आप बोलोगे बिल्कुल 18 दिन। अब यहाँ देखो 96 माइनस बी की एफिशिएंसी डालोगे 3, तो यहाँ कितना आएगा 3x और बराबर में कितना आएगा 4 की गुना 18 के साथ करोगे तो 72 आएगा। अब आप 96 में से 72 घटाओगे, यहाँ 4, 9 में 7 गया 2, 24 आएगा और ये इधर चला जाएगा तो प्लस 3x आएगा और काटोगे 3 तो x बराबर कितना निकल के आएगा 8 निकल के आ जाएगा। तो 8 दिन बाद बी ने काम छोड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। चले आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ठीक है। हर एक टाइप के मैं 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर देखेंगे, A, B, C can do work 10, 12 and 15 days respectively. They began together but after certain time B and C left the work and completed 7 days. After the how many days B and C left the work? ठीक है। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल वाला है। अभी तक आपने 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन पढ़ा, अब आप 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। तो अब देखोगे A जो है आपका वो कितना ले रहा है 10 दिन ले रहा है और B कितना ले रहा है 12 दिन ले रहा है और C कितना ले रहा है, सब बोलेंगे सर 15 दिन ले रहा है। और 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना होता है 60। एक ऐसा नंबर जो 10 से भी कटे, 12 से भी कटे, 15 से भी। तो 10 से 60 कितनी बार 6 बार, 12 60 कितनी बार 5 और ये 4 बार। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क 60 है, ठीक है। ये निश्चित काम कर छोड़ देता है कौन, बी और सी। x दिन बाद काम छोड़ देता है, नहीं पता हमको, बी और सी निकालना है हमको। रेस्ट काम लास्ट तक कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी और सी तो एब्सेंट हो जाएंगे, काम करने के बाद एब्सेंट हो जाएंगे। तो इनको सैलरी दे के निपटा दिया कि भाई जो तुम जाओ तुम्हारा काम खत्म। एंड तक कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो ए की एफिशिएंसी डालेंगे और टोटल टाइम कितना दे रखा आपको 7 दे रखा। 60 माइनस एक्स, ठीक है। और बी और सी 5 और 4 9, ठीक है। तो 9x आ जाएगा और इधर आएगा 7 और यहाँ पर आ जाए कितना, ए की एफिशिएंसी 6। मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 42 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 60 माइनस 9x बराबर 42
और 60 में से 42 घटाओगे तो कितना, यहाँ माइनस करोगे तो 10 में से 8 गया, 2 गया 8 है, और यहाँ कितना बच गया 5, 5 में 4 गया, ये बच गया आपका 58। ठीक है, अब ये 9x इधर प्लस में हो जाएगा, 9 से 18 काटोगे तो x बराबर कितना आएगा 2। तो टोटल 2 दिन बाद बी और सी ने काम छोड़ा है उसको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। हार्डली ये 15 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझाने में टाइम लग रहा है, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार तो ये मुश्किल से 10 से 12 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है टाइप। ठीक है, यहाँ पर लैप्टिंग कॉन्सेप्ट वाला हुआ है जो अब बिफोर पहले काम छोड़ देगा। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन है, समझेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, देखेंगे क्या कह रहा है कि A एंड B डू वर्क 10 and 12 days respectively, they began the work together but A left the work 1 days before। क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति काम करना शुरू करते हैं और काम करना, मान लो आपका और आपका फ्रेंड जो है, आप और आपका फ्रेंड जो है काम करने जाते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड को 10 दिन लगते हैं, आपको 12 दिन लगते हैं। लेकिन क्या होता है जब वो काम शुरू करते हैं तो जो आपका जो फ्रेंड है ना, मान लो कल खत्म होने वाला है काम, तो वो काम कल खत्म होने वाला था लेकिन वो 1 दिन पहले छोड़ देता है या 2 दिन पहले छोड़ देता है। मतलब मान लो कि 1 तारीख को काम खत्म होने वाला था, तो 1 तारीख को काम खत्म ना करके वो बोलेगा कि मैं 2 दिन पहले ही काम छोड़ दूंगा या 3 दिन पहले काम छोड़ दूंगा। तो इसमें जब बाद में छोड़ता था तो आप सब्ट्रैक्ट करते थे, जब पहले छोड़ता है तो आप ऐड करेंगे। तो 2 टाइप के सवाल होते हैं। ठीक है, लैप्टिंग कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने, ध्यान से समझना। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि जब बाद में काम छोड़ता है, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, कितने दिन बाद भी काम छोड़ता है, बाद वर्ड क्या बोला मैंने, बाद वर्ड आता है तो वो समझो वहां पर सब्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है, और जब पहले काम छोड़ता है तो उसको ऐड करना है। क्लियर हुआ। अब देखो सवाल में ए जो है वो किसी काम को 10 दिन लेता है और बी उस काम को 12 दिन लेता है। 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा 60, 10 छंगे 60, 12 पंजे 60। क्लियर हुआ सबको। अब इसने यहाँ पर समझो वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। कौन, ए काम छोड़ देता है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल काम कितना है 60। अब जहां पर आप माइनस करते थे ना बाद वाले, वहां आप ऐड करेंगे क्योंकि पहले काम छोड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं कि भाई मत छोड़, 1 दिन और काम कर ले, 1 दिन का पैसा और ले लेना, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से मान जाता है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कौन 1 दिन बाद काम छोड़ रहा है, ए। अब एक चीज और जो डाउट क्रिएट करती है कि यहां पर नीचे डिवाइड किससे करेंगे। अगर ये काम छोड़ देता तो यहां पर ए एब्सेंट हो जाता, लेकिन अब ए एब्सेंट नहीं होगा। ठीक है, यहां ऐड किया आपने ए को, तो ए के बी के साथ साथ ए की भी एफिशिएंसी यहां पर जुड़ेगी और ए और बी दोनों से भाग देंगे इसको। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां पर बी की एफिशिएंसी से, ओनली बी की एफिशिएंसी से आप डिवाइड नहीं करोगे, यहां पर बोथ की एफिशिएंसी से आप डिवाइड करोगे। ए और बी मिलकर यहां पर प्रेजेंट हो गए अब। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 11, 6 और 5 11। अब आप यहाँ देखो ए की वैल्यू डालोगे, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 कम 6 और डिवाइडेड में 11। 60 में 6 जोड़ोगे तो 66 और 66 को 11 से भाग दोगे तो 6 दिन लगेंगे। ठीक है, 6 दिन इसको काम समाप्त करने में लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर कोई बाद में काम छोड़ता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और पहले काम छोड़ता है तो उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर है, ए एंड बी कैन डू वर्क 10 and 15 days रिस्पेक्टिवली, दे बिगेन अ वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट 5 days बिफोर। काम खत्म होने से ए जो है वो 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो टोटल टाइम पूछा है आपसे। अब देखो यहाँ ए जो है वो 10 days ले रहा है, बी जो है आपका 15 days ले रहा है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, आप बोलो 30। ठीक है, 30 होता है। 15 दूना 30 और 10 या 30। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल टाइम वर्क कितना है 30। अब कौन काम छोड़ रहा है, लेकिन ए ने काम जब खत्म होने वाला था तो 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो हम बोलते हैं भाई मत छोड़, 5 दिन तक और काम कर ले, ऐड कर दिया। अब ए और बी की एफिशिएंसी से दोनों से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। आप बोलो सर बिल्कुल। 5 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करेगा तो 15 काम और करेगा और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो 30 + 15 कितना हो गया 45, और 45 में 5 से भाग देंगे तो 9। तो 9 दिन लगेंगे काम को समाप्त करने में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 3 वेरिएबल वाला। ए बी सी कैन डू वर्क 12, 16, 24 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दे बिगेन वर्क टुगेदर। ए एंड सी लेफ्ट द वर्क 1 days बिफोर द कंप्लीशन। हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क कंप्लीटेड। समझो, ए है 12 दिन, बी है 16 दिन और आपका सी है 24 दिन। तो 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 96 या 48 भी आप ले सकते हो। 12 चक्कू 48, 16 ते 48 और 24 दिन 48। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अगर 48 है, कौन काम छोड़ रहा है? लेकिन ए और सी ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया। अगर 1 दिन तक और करते ए और सी तो नीचे ए प्लस बी प्लस सी तीनों प्रेजेंट हो जाते। तो 48 में ए और सी की एफिशिएंसी 4 और 2 मतलब 6 और जोड़ देंगे और टोटल 4 और 3 7 और 2 9 हो गया। 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 और 54 को 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। तो 6 डेज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, और यहाँ से टाइप नंबर 3 हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, एग्जामिनर है वो जो है वो आपका ABC जो है, अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लेफ्टिंग के। एक है जो बाद में काम छोड़ता है और दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने जो पहले काम छोड़ देता है। अब बाद में और पहले को दोनों को मिक्स करके एक नया कॉन्सेप्ट बना देता है एग्जामिनर और यहाँ से मेंस में सवाल आता है, एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्या करता है कि यहाँ पर जो बाद में भी काम छोड़ता था और पहले भी काम छोड़ता था उनको दोनों को मिला के एक नया क्वेश्चन फ्रेम करता है आपका एग्जामिनर और आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति है, 10, 12 और 15 दिन में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद जो है वो काम छोड़ देता है सी और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो कुल कार्य कितना पूरा हो जाए, मतलब समय कितना लगेगा उसको काम करने में। समझो, ए 10, बी कितना है 12 दिन ले रहा है और सी कितना ले रहा है 15 दिन ले रहा है। तो 12, 10 और 15 का एलसीएम 60 होगा। 10 छंगे 60 और 12 पंजे 60, 15 चौक 60। ये आपका टोटल वर्क एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब समझना, जो जैसे जैसे स्टेप मैं बताऊंगा आपको इसी तरीके से करना। लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ा। बाद किसके पीछे लग रहा है? सी के साथ। तो कितने दिन बाद काम छोड़ा? जो बाद वाला होगा उसको माइनस करेंगे, जो पहले काम छोड़ेगा उसको ऐड करेंगे। तो सी जो है काम छोड़ रहा है बाद में 3 दिन बाद, मतलब 3C प्लस 4 दिन बाद कौन काम छोड़ रहा है? बी, तो 4B। ठीक है, और यहां पर देखो, गौर करो, यहां पर निगेटिव कौन है? सी नेगेटिव है, मतलब सी यहां पर एब्सेंट हो जाएगा। सी अब काम खत्म करके अपना चले जाएगा और जी जब सी काम करके खत्म चला जाएगा तो अब बचेगा कौन? ए और बी। कौन बचेगा? ए और बी ही आपका बचेगा। सबको क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर बिल्कुल सबको क्लियर हुआ। तो ए प्लस बी अब यहां से एफिशिएंसी से भाग देंगे। अब वैल्यू डालो। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 के हिसाब से 3 में काम करेगा 12 प्लस 4 और बी की एफिशिएंसी 5, तो 5 को 20 और ए और बी को दोनों को मिलाएंगे 6 और 5 11 हो गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल 11 हो गया। 60 और 20 कितना होता है? 80 में 12 घटाओगे तो 68 बटा में 11, 68 बटा 11 आपका टाइम निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का लेफ्टिंग का। ठीक है, ए बी सी कैन डू वर्क 10, 12 and 15 days respectively. They began the work together. After 4 days, B left the work and 3 days before C left the work. How many days will the total work completed? ए बी सी क्रमशः 10, 12, 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम तो शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद जो है बी का दिमाग खराब होकर बी काम छोड़ देता है और 3 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। तो कुल समय कितना लगेगा? समझो, ए की एफिशिएंसी 10, बी की एफिशिएंसी 12, सी की एफिशिएंसी 15। एलसीएम निकालोगे 12, 15, 60 आएगा। 60 इसका एलसीएम निकलेगा। 10 छंगे 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। ठीक है, यहाँ तक। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। 60 इसका।
अब यहाँ पर क्या कह रहा है समझो, लेकिन 4 दिन बाद किसके साथ लग रहा है, बी के, मतलब -4b, ठीक है। और पहले c मतलब 3c, और डिवाइडेड, अब अब्सेंट कौन हो रहा है, बी अब्सेंट हो रहा है क्योंकि बी के साथ नेगेटिव है, तो ए और सी अब यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ए और सी लास्ट तक काम करेंगे। आप बोलोगे बिल्कुल करेंगे। अब देखो बी की एफिशिएंसी डालो 5, 5 को 20 काम यहाँ हो गया, प्लस सी की एफिशिएंसी डालो 4, 4 या 12 यहाँ हो गए। अब ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और सी की 6 और 4 10 है, ठीक है, 10 इसकी एफिशिएंसी है। अब 60 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 40, और 40 में 12 जोड़ोगे तो 52 आएगा, 52/10, 52/10 को काटोगे तो 26 दूना 52 और 5 दूनी 10, मतलब 26/5 इसका समय लगेगा इसको। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास नंबर 4 होगी आपके टाइम एंड वर्क की, और अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए आप सबके लिए जय हिंद।